नेपाल में एक ऐसी जेल ब्रेक हुई है जिसने सीधे सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। कुछ बहुत ही खतरनाक कैदी फरार हैं और इसकी वजह से भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, बात एक या दो कैदियों की नहीं है, लगभग 30। जी हाँ, 30 खूंखार अपराधी जेल तोड़कर भाग निकले हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये घटना कितनी बड़ी और गंभीर है। और क्योंकि ये घटना हुई तो नेपाल में है, लेकिन इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत नेपाल की पूरी सीमा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और खतरा कितना बड़ा है। आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। कोशी जेल में उस रात आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 3 नवंबर 2025। जगह थी नेपाल के सुनसरी जिले की कोशी जेल और इसी रात यहां से करीब 25 से 30 कैदी फरार हो गए। और एक बात साफ कर दें, ये कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे। इनमें हत्या, लूटपाट, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बेहद संगीन जुर्मों के सजायाफ्ता कैदी शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सिक्योरिटी वाली जेल से 30 कैदी एक साथ भाग कैसे गए? जाहिर सी बात है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा सोचा समझा प्लान था, एक कोऑर्डिनेटेड प्लान। इन कैदियों का प्लान तो बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। सबसे पहले उन्होंने बिल्कुल सही वक्त का इंतजार किया, यानी जब सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट बदल रही थी। ये वो समय होता है जब चौकसी थोड़ी कम होती है। फिर वो एक पहले से खोदी हुई 25 फुट लंबी सुरंग से बाहर निकले। और प्लान यहीं खत्म नहीं हुआ। जेल के बाहर उनके साथी गाड़ियों के साथ पहले से ही तैयार खड़े थे और बस पलक झपकते ही सब के सब गायब। ये घटना कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा कोशी प्रांत के पुलिस चीफ के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटनाओं में से एक है। तो नेपाल में हुई इस जेल ब्रेक का सीधा कनेक्शन भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी से है और इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों के बीच की खुली सीमा, जिसे हम ओपन बॉर्डर भी कहते हैं। अब ये ओपन बॉर्डर होता क्या है? देखिए, भारत और नेपाल के बीच एक ऐसी सीमा है जहां लोगों को एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और यही खुली सीमा इस तरह के हालात में हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और इसी खुली सीमा की वजह से नेपाल से सटे कई भारतीय राज्यों में सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, इन राज्यों के जितने भी जिले बॉर्डर से लगते हैं, वहां निगरानी को बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। अब इस बड़े संकट से निपटने के लिए भारत और नेपाल दोनों साथ आ गए हैं। दोनों देश मिलकर एक जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन चला रहे हैं। एक्शन दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ नेपाल ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है, बॉर्डर पर स्पेशल चेकपोस्ट बना दिए हैं और जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत ने भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की एक्स्ट्रा टुकड़ियों को तैनात किया गया है और हर गाड़ी, हर आने जाने वाले की सख्ती से तलाशी हो रही है। रात में गश्त भी बढ़ा दी गई है। और इस आपसी सहयोग की बात खुद नेपाल के गृह मंत्री ने भी कही है। उनके मुताबिक हम भारत से सहयोग ले रहे हैं। हमारी पुलिस भारतीय एजेंसियों के कांटेक्ट में है ताकि जो कैदी बॉर्डर पार कर चुके हैं उन्हें वापस लाया जा सके। इतना ही नहीं, तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन कम्युनिकेशन चैनल भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि खुफिया जानकारी और दूसरी सूचनाएं रियल टाइम में, यानी बिना किसी देरी के शेयर की जा सकें। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस एक घटना का हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए क्या मतलब है। देखिए, ये सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं है, ये भारत और नेपाल के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम का एक तरह से रियल टाइम टेस्ट है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि भागे हुए ज्यादातर कैदियों का कनेक्शन ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से है, जो इसे भारत के लिए एक सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बना देता है। और हाँ, ये घटना नेपाल की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। तो अभी की ताज़ा स्थिति क्या है? 5 नवंबर तक के अपडेट के मुताबिक फरार हुए लगभग 25 से 30 कैदियों में से 10 को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन 15 से ज़्यादा अभी भी फरार हैं।
और भारत में हाई अलर्ट लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या अब वो वक्त आ गया है कि भारत और नेपाल अपनी सदियों पुरानी ओपन बॉर्डर यानी खुली सीमा की नीति पर दोबारा विचार करें?